राजस्थान में कौन सबसे बड़ा जाट नेता, डोटासरा या हनुमान बेनीवाल? सवाल इसलिए क्योंकि दोनों ही नेता अपने आप को तेजाजी महाराज का भक्त बताते हुए एक दूसरे पर जब भी मौका मिलता है तंज कसते हैं, जब भी मौका मिलता है फटकारे लगाए जाते हैं। पिछले दिनों विधानसभा में जब हंगामा हुआ, उसे देखकर हनुमान बेनीवाल ने डोटासरा और कांग्रेस को खूब लताड़ा, कभी किसी मंच से तो कभी गहलोत के गढ़ से। तो पहले आप ये बयान सुनिए जब हनुमान बेनीवाल जोधपुर की धरती पर उतरे। विधानसभा में कांग्रेस को माफी मांगनी थी तो 7 दिन खराब क्यों किए? आखिर माफी मांगी और 2 बार माफी मंगवाई। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस को अपमानित करने का मौका मिला कि वापस बोलिए आप। बात तो ये हुई थी कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष माफी मांगे, तो जूली जी ने कहा हाँ, प्रदेश अध्यक्ष की जो प्रदेश अध्यक्ष ने गलती की, जो इन्होंने गलत व्यवहार किया आसन के प्रति, उनकी तरफ से माफी मांगते हैं। तो एक तरीके से जब माफी मांगनी थी तो 7 दिन तक राजस्थान की जनता के जो अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, जब विधानसभा चलती है, लोकसभा चलती है, और इस सेशन को आप हुल्लड़ के अंदर अपनी फोटो छपवाने के अंदर अगर सेशन खत्म करा दो, इसकी दादी इसकी नानी हुआ मार, तो आप क्या संदेश देना चाहते हो? क्या मैसेज आप देना चाहते हो? अब इसी जोधपुर की धरती से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी करारा जवाब दिया है। डोटासरा का ये जवाब शायद हनुमान बेनीवाल और उनके चाहने वालों को हजम ना हो। आप नाती का बड़ा बोलते हैं, आप उसको जस्टिफाई करते हैं। जोगाराम जी पटेल आपको पलटूराम बोलते हैं और इधर वो हनुमान बेनीवाल आपको जोकर बोलता है। ये किस तरह जारी राजनीति? देखिए, हनुमान बेनीवाल अपनी राजनीति कर रहा है, उसकी भाषा कैसी होगी वो तो उसको तय करना है। मैंने नाथी का बाड़ा नहीं है का मतलब ये है कि यहाँ पर हिसाब नहीं लेने का सिस्टम नहीं है। अगर आपको तनख्वाह दी जाती है तो आपको काम करना पड़ेगा, और नाथी का बाड़ा कोई अपवित्र नहीं है। आप गूगल सर्च कर लीजिए, समय आएगा जो तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ में कोई बात होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे लोक देवता हैं और उनके सम्मान में डांस हो, गमछा हो और कुछ हो, और कईयों की कड़ाईजा जो है ना। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब डोटासरा और हनुमान बेनीवाल के बीच जुबानी जंग हुई हो। डोटासरा खुलकर ना बोले पर बेनीवाल मंच से तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मेरी तरह एक बयान देकर दिखा लो, भजनलाल के खिलाफ चलो। कांग्रेस के नेताओं को कर रहे हैं ना, कांग्रेस वाले 3 दिन से लड़ाई कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी दादी थी। अब बताओ, दादी तो किसी की दादी तो थी इंदिरा गांधी, ये थोड़ी भी किसी की दादी नहीं थी। और ये सही है, दादी थी तो कांग्रेस वालों की दादी थी, बीजेपी तो बनी नहीं थी उस समय। तो इसमें इस बात को लेकर 3 दिन खराब कर दिए। कितने दिन खराब किए? 3 दिन। और 3 दिन बाद माफी मांग के और विधानसभा चल पड़ी। तो ये 3 दिन पैसा किसका लगा? राजस्थान की जनता का। विधानसभा चलती, ये दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, बीकानेर के अंदर जो घटना हुई, दूसरी जो घटनाएं हो रही, बेरोजगारी पे चर्चा होती, नशा मुक्त राजस्थान कैसे हो और महंगाई कैसे कम हो राजस्थान के अंदर, इन बातों में जोर देते। लेकिन नेतागिरी की होड़ अखबार में कैसे छपे हैं? अखबार में छपना है, रुमाल हिलाना है और मुख्यमंत्री बनना। ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं कि रुमाल? ऐसे तो ढोल बजाने वाले, गाने वाले खूब घूम रहे हैं, बन गए क्या सीएम राजस्थान के? अरे भैया, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और किसी की चापलूसी करके हो सकता है कि 4-6 महीने साल भर आप निकाल लो, लेकिन उनकी खुद की नहीं चलेगी। फिर क्या करोगे आप? खुद की टिकट का तो पता है कि मिल जाएगा, लेकिन मेरी पार्टी में ये पता है कि मैं किसको टिकट दूंगा, जिसको आप लोग कहो। अब दोनों के बीच की जुबानी जंग क्या इस बात को सिद्ध करने के लिए है कि राजस्थान का आखिर सबसे बड़ा जाट नेता कौन है और कौन है वीर तेजाजी महाराज का सच्चा भक्त?